Hello everyone, I am Dr. Sonal Gupta. I am a certified pediatric dentist. तो सबसे ज़्यादा सवाल जो मुझसे पूछे जाते हैं पेरेंट्स से वो ये कि दूध के दांत हैं, ये तो गिर जाएंगे, ये तो इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं। तो मैं आप उन सब पेरेंट्स को ये बताना चाहती हूँ कि बच्चों के दूध के दांत उतने ही इम्पॉर्टेंट होते हैं जितने परमानेंट दांत, क्योंकि बच्चों के मुंह में सबसे पहले दूध के दांत ही आते हैं और यही डिसाइड करते हैं बच्चों के ओवरऑल हेल्थ एंड डेवलपमेंट में। तो सबसे पहले जो बच्चों के दूध के दांत इम्पॉर्टेंट होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं फॉर मेंटेनिंग गुड ओरल हेल्थ एज वेल एज द जनरल वेलबींग। क्योंकि जब बच्चों के दूध के दांत में कीड़ा लगता है और कई बार जब ये कीड़ा पल्प तक पहुंच जाता है तो इसकी वजह से बच्चों को दर्द होता है और कई बार वो इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है कि बच्चों को एब्सेस और साइनस भी हो जाता है। और कई बार ये इन्फेक्शन दांत के अलावा बाकी जबड़ों में भी फैलता है और इसके वजह से बच्चों को फीवर भी आ जाता है और स्वेलिंग भी आ जाती है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स बच्चों को देना पड़ता है इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए। इस एंटीबायोटिक से छोटे बच्चों की इम्यूनिटी भी कम हो जाती है और बच्चे बार बार बीमार भी पड़ते हैं। दूसरी बात, ये एंटीबायोटिक्स देने के बाद सिर्फ 5 दिन या 10 दिन तक बच्चों को आराम मिलता है और इन्फेक्शन कंट्रोल होता है। अगर बच्चों के दांतों का दर्द या इलाज हम ना करें तो फिर से वो इन्फेक्शन हो जाएगा और फिर से हमें एंटीबायोटिक और एनाल्जेसिक्स देनी पड़ेगी। तो क्या होता है, कई बार बार एंटीबायोटिक्स देने से छोटे बच्चों में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी हो जाता है। तो इसीलिए बच्चों के दूध के दांतों का इलाज कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बच्चों के जनरल हेल्थ पे भी इम्पेयर करता है। सेकेंडली, फॉर प्रोवाइडिंग गुड न्यूट्रिशन, जो बच्चों के दूध के दांत होते हैं अगर उसमें कीड़ा लग जाता है तो बच्चे जो होते हैं चबाना नहीं चाहते, निगलना चाहते हैं। तो जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, बच्चे ऐसी चीज़ जो है खाने में अवॉइड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो बच्चे छोटे बच्चे जो ग्रोइंग एज में होते हैं, जब उन्हें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है और वो दांतों के दर्द की वजह से खाना नहीं खाते हैं, तो इसके वजह से बच्चों को जो है कम न्यूट्रिशन मिलता है। तो इसीलिए बच्चों के दूध के दांतों का ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है जिससे कि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। थर्डली, डेवलपमेंट ऑफ द स्पीच, जो आगे के दांत, जो बच्चों के आगे के दांत होते हैं वो उनको बोलने में हेल्प करते हैं। अगर बच्चों में देखा गया है जब आगे के दांतों में कीड़ा लग जाता है और वो गायब हो जाते हैं तो कुछ शब्द जो होते हैं बच्चों से बोले नहीं जाते हैं और कई बार सामने वालों को उनकी बातें समझ में भी नहीं आती हैं। तो इसलिए जब वो परमानेंट दांत आते हैं तो कई बार बच्चों को स्पीच थेरेपी करानी पड़ती है जिससे कि वो ठीक से बोल सके। तो इसलिए बच्चों के जो दूध के दांत, जो आगे वाले दांत होते हैं, वो उनको बोलने में हेल्प करते हैं। फोर्थली, ये देखा गया है जो बच्चों के दूध के दांत हैं उसी के नीचे परमानेंट दांत होते हैं। अगर हमें कीड़ा लगने की वजह से या किसी और वजह से हम एक्सट्रैक्शन कर देते हैं बच्चों के दूध के टाइम, उसके झरने से पहले, तो क्या होता है, बाकी दांत जो होते हैं वो स्पेस को कवर कर देते हैं और परमानेंट दांत की जगह नहीं रहती है उनको सही जगह पे आने पे। इसकी वजह से क्या होता है, जो दांत है आगे पीछे आते हैं और बाद में हमें ऑर्थो ट्रीटमेंट कराना पड़ता है जो कि ज़्यादा महंगा होता है। तो इसीलिए अगर हम बच्चों के दूध के दांत सही समय पे मेंटेन करके मुंह में रखें तो कभी भी बच्चों में आगे पीछे दांत नहीं आएंगे। फोर्थली, बच्चों में जो होता है जब वो स्माइल करते हैं, जब वो अच्छे लगते हैं तो उनमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। अगर बच्चों के आगे के दांत जो है झड़ गए हैं, उनमें कीड़े लगे हैं, तो कई बार ये देखा गया है जो बच्चे होते हैं स्माइल नहीं करते, दूसरों से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, अपने मुंह के ऊपर हाथ रखते हैं। तो इस तरह बच्चों के जो दांत होते हैं वो उनको एक कॉन्फिडेंस देता है बाकी लोगों से बात करने का। कई बार कई स्टडीज़ में ये भी देखी गई है कि जो बच्चों में अगर दांत में दर्द होता है तो वो स्कूल कम जाते हैं और उनका बिहेवियर भी थोड़ा इरिटेटेड रहता है एज़ कम्पेयर टू द अदर चिल्ड्रंस जिनके मुंह में दांत में दर्द नहीं होता है। और ये भी देखा गया है कि बच्चों के दूध के दांत से जो इन्फेक्शन है वो कई बार परमानेंट दांतों में लग जाता है, क्योंकि एक स्टेज ये भी आता है जब दूध के दांत और परमानेंट दांत दोनों ही काफ़ी समय तक एक साथ मुंह में रहते हैं। तो जो दूध के दांत में इन्फेक्शन होता है वो कई बार परमानेंट दांतों में भी इन्फेक्शन हो जाता है। इसके वजह से क्या होता है, बच्चों के दांतों में केरीज की समस्या लगी रहती है। तो ये सब का ये समाधान है कि जब बच्चों के दांत पहले दांत निकलते हैं तभी आप डेंटिस्ट, पीडियाट्रिक डेंटिस्ट से मिलिए और उनसे ये सलाह लीजिए कि कैसे बच्चों के दांतों में कीड़ा लगने से आप बच सकते हैं। तो
मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि आप जो है बच्चों के दाँतों का ख़्याल रखें, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, अगर उन्हें कुछ भी तकलीफ़ होती है तो माँ-बाप को भी तकलीफ़ होती है। तो इसलिए अपने डेंटिस्ट से आप मिलिए और ये जानिए कि बच्चों के दाँतों में कीड़ा कैसे हम नहीं लगने दें। थैंक यू।